evaluate integration 0 to infinite e raised to the power minus x square dx। ये हम लोग पहला एप्लीकेशन के रूप में लेंगे। evaluate integration 0 to 1 x raised to the power 5 1 minus x cube raised to the power 10 dx। Number 3, evaluate integration 0 to infinite e raised to the power minus 4x and x raised to the power 5 by 2 x raised to the power 5 by 2 dx। Number 4, evaluate 0 to infinite root x or e to the power 3 root x dx। prove that integration 0 to infinite x raised to the power n or e to the power minus k square x square dx is equals to 1 upon 2k raised to the power n plus 1 gamma n plus 1 upon 2 n is greater than minus 1। राइट स्टूडेंट? तो ये इतने रिजल्ट्स हैं बच्चों जो हम लोग अब प्रूफ करना है और इन रिजल्ट्स की मदद से हम लोग तो आइए जरा बच्चों फाइनली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन में इन रिजल्ट्स को प्रूफ करें। पहला रिजल्ट है स्टूडेंट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस x स्क्वायर dx। दूसरे में इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल 0 टू 1 x raised to the 5 1 minus x raised to the power 3 raised to the power 10 whole raised to the power 10 dx। evaluate 0 to infinite e to the power minus 4x x raised to the power 5 by 2 dx। evaluate 0 to infinite e to the power not e to the power root x e to the power minus 3 root x dx। and finally prove that 0 to infinite x raised to the power n e to the power minus k square x square dx is equals to this one। right, हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट रिजल्ट नंबर 5 से ही और हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे यानी इस इंटीग्रल को प्रूफ करेंगे कि ये इसके इक्वल होता है। अब नाउ सबसे पहले तो ये पहचानना कि इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से होगा और कौन सा गामा फंक्शन की डेफिनेशन से होगा। तो जिस भी रिजल्ट में एक्सपोनेंशियल टर्म होगी ई टर्म होगी वो डेफिनेटली गामा फंक्शन की डेफिनेशन में ही जाएगा। तो नंबर 1 2 3 और ये 4 ये चार रिजल्ट्स ऐसे हैं बच्चों जो किसी ना किसी तरह से गामा फंक्शन की डेफिनेशन से सॉल्व होंगे। तो आइए जरा इनको हम लोग प्रूफ करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं बारी बारी से। नाउ प्रूफ ऑफ 5। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या होता है बच्चों? हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन जानते हैं कि गामा n इज इक्वल्स टू होता है 0 टू इनफिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर x raised to the power n minus 1 dx। okay, this is the equation number 1। now let I is equals to 0 to infinite x raised to the power n e to the power minus k square x square dx। ठीक है ना? अब हमें e to the power minus x चाहिए तो ये जो माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो उसमें ये जो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है अगर हम इसे किसी वेरिएबल y से सब्स्टिट्यूट कर दें, आई रिपीट y से सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों तो यहाँ पर e टू द पावर y बन जाएगा। तो आसान होगा उस कंडीशन में इसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना यानी गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट करना। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं y, राइट? तो put here
k स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। तो यहां से बच्चों हमें मिलेगा k स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dy। ठीक है ना, लेकिन हमें जरूरत केवल dx की है, तो इस dx को यहीं रहते हुए इन दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और x की जगह पर हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। तो x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पर। this implies that dx is equals to dy upon k square x, राइट। और x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट y अपॉन k। ठीक है ना, क्योंकि ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको पहले डिवाइड में लाओ और फिर रूट लगाओ दोनों ओर, तो हमें मिल जाएगा बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी dy अपॉन ये k, ठीक है, k स्क्वायर, और इट्स रूट y अपॉन k, राइट। तो एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा स्टूडेंट व्हाट, dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन k रूट y। ठीक है, ये यहां से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करी है, तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया। तो dx इज इक्वल्स टू इतना आ गया, इसको हम लोग y सब्स्टिट्यूट कर ही चुके हैं। अब लिमिट्स और देख लेते हैं। when x tends to infinite, when x tends to 0 तो डेफिनेटली y भी 0, when x tends to infinite तो ये पूरा भी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब y भी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब नो चेंज इन लिमिट, नो चेंज इन लिमिट्स। और आई रिपीट, अगर आपको लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता है तो बहुत ही आसान तरीका है, जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बच्चों, हमने ये सब्स्टिट्यूट करा है, तो जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें हम उस वेरिएबल की लिमिट लिखते हैं जो ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ पर ये जो 0 से इनफाइनाइट है ये x की लिमिट्स हैं, तो जब x की लिमिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे बारी बारी से कि y क्या आता है। तो हम देखते हैं कि जब x की जगह पर यहाँ 0 लिखते हैं तो y भी 0 हो जाता है, क्योंकि 0 into something is 0, और जब x की जगह यहाँ इनफाइनाइट लिखते हैं तो y भी इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज आल्सो इनफाइनाइट। तो नो चेंज इन लिमिट्स। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट therefore I is equals to 0 to infinite x raised to the power n। अब now x raised to the power n, तो यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y raised to the power, हमने अभी अभी x देखा, तो x की वैल्यू आएगी कितनी, x की वैल्यू आएगी, x is equals to आएगा बच्चों y अपॉन k स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/2, और इस पूरे की पावर ये, इस पूरे की पावर कितनी है, इट्स अ n। नाउ e टू द पावर माइनस y, और dx की जगह आएगा ये, इट्स अ dy अपॉन k रूट y स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए जरा देखें कि हमारे पास क्या क्या आ गया है। लुक, दिस इज इक्वल्स टू 0 to infinite y raised to the power 1/2 और उसकी पावर n, तो ये y raised to the power तो हो जाएगा n/2 डिवाइड बाय ये k स्क्वायर और ये उसका रूट, तो ये 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो गया और k की पावर n आ गया। नाउ e to the power minus y and dy upon k into ये y, तो ये y जब ऊपर चला जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं y raised to the power minus 1/2, है ना, ऊपर जाएगी पावर तो माइनस में हो जाएगी, और रूट है तो 1/2, और dy अपॉन k, तो ये k और ये k, इसकी पावर n है, इसकी पावर 1 है, तो इनका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, इट बिकम व्हाट, इट बिकम 1 अपॉन k raised to the power n plus 1, और अंदर रह जाएगा 0 to infinite y raised to the power n minus 2 और ये minus 1/2, तो ये बन जाएगी y raised to the power n minus 2 n minus 1/2, और ये e to the power minus y dy। हम लोग इसे लिख सकते हैं बच्चों 1 upon k raised to the power n plus 1 0 to infinite e to the power minus y और y raised to the power, इसे हम लोग अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें n minus 1 के फॉर्म में,
तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस, लुक जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ लेके आना है ना, तो n/2 सही है, ठीक है ना, और प्लस अगर हम लोग यहाँ पर -1, तो -1 तो रहना ही चाहिए ना यहाँ पर, तो ये देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, हम लोगों को n माइनस, मतलब कि हमें हम -1/2 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें -1 मिल जाए, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, ये उस तरफ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2, तो इट्स अ -1/2, ठीक है ना, -1/2 में क्या लिखें कि ये -1 नहीं, मैं शायद कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, हम लोगों को, ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n-2 -हाफ, तो -1 बनाना है, तो -1 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये रहा -1, और उसे क्या बैलेंस कर दूंगा कि ये आ जाए +1/2, तो इट्स अ +1/2, ठीक है ना, यस, +1/2। तो नाउ स्टूडेंट ये जो n/2 अब -1/2 था, इसे हम लोग इस रूप में बदलेंगे n-1, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये n/2 तो एज इट इज रहने दो, -1 लगा दो, अब नाउ इस -1 में ऐसा क्या करें कि -हाफ आ जाए, तो अगर हम +हाफ कर दें तो -1 में से +हाफ जाएगा तो -हाफ आ जाएगा, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये dy, and this is equals to 1 upon k raised to the power n plus 1 0 to infinite e raised to the power minus y, इसे लिख सकते हैं बच्चों n plus 1 upon 2 और ये -1 और ये dy। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे देखिए और इसे देखिए बच्चों, ठीक है ना, तो लुक e to the power minus x x की पावर n minus 1 dx, तो इसकी वैल्यू होती है गामा n, जो काम यहाँ पर n कर रहा है वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, n plus 1 upon 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 upon k raised to the power n plus 1 गामा n plus 1 upon 2, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट, तो इजीली ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद में ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है, x को y में कन्वर्ट करना, x की वैल्यू निकालना, dx की वैल्यू निकालना, ये इजी से कैलकुलेशन है, ये आसानी से और समझ समझ के करिएगा, गलतियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतियां होंगी तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और ये सब आसान रिजल्ट हैं, कैलकुलेशंस हो रहे हैं, माइनर माइनर से कैलकुलेशन हो रहे हैं, माइनस प्लस पावर को ऐड होना, सब्ट्रैक्ट होना, इसका इसमें डिवाइड होना, पावर ऊपर जाना, माइनस में होना, फिर क्या कहते हैं पावर को ऐड होना, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये -1 के फॉर्म में अरेंज करना, ये सारी चीजें धीरे से आराम से समझ समझ के करिए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे तो आसानी से स्पीडली भी कर पाएंगे, लेकिन हर चीज समझ के करिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब आइए जरा हम लोग रिजल्ट नंबर 4 को इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ तो प्रूफ करना था, अब इसे इवैल्यूएट करना है, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी ये हमें लेकर आना है। आइए देखें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम को फिनिश करने के बाद में आइए जरा इस फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और जरा देखते हैं कि कैसे ये इंटीग्रल इवैल्यूएट होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी इंटीग्रेशन हम लोग बीटा और गामा फंक्शन के एप्लीकेशन के रूप में इवैल्यूएट करने वाले हैं, उनमें से ज्यादातर इंटीग्रल्स जो होंगे वो बीटा या गामा फंक्शन की डेफिनेशन की मदद से सॉल्व होंगे, ठीक है ना, और हमें बेसिकली उन्हीं डेफिनेशंस में इन इंटीग्रल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए जरा शुरू करते हैं यहाँ से इसका इवैल्यूएशन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ 4, ठीक। स्टार्ट करते हैं बाय द डेफिनेशन, बाय द definition of gamma function, by the definition, right, by the definition of gamma function, gamma function क्या definition होती है बच्चों, the definition of gamma function is gamma n is equals to 0 to infinite e raised to the power minus x x raised to the power n minus 1 dx. This is one, and let I is equals to this 0 to infinite root x
e raised to the power minus 3 root x and dx student, right? Look student, हमने जैसे कि बात किया है कि अगर किसी इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल टर्म है तो डेफिनेटली वो गामा फंक्शन में ही कन्वर्ट होगा। एंड जरा इस i को देखिए, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है और इसमें गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हमें किसी तरह से ये 3 रूट x हटाना होगा यहाँ से। अब अगर इस 3 रूट x को हम लोग इस माइनस x के रूप में कन्वर्ट कर पाए, यानी कि अ लीनियर वेरिएबल ओके विदाउट एनी कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर पाए, तो हम लोग गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस 3 रूट x को सब्स्टिट्यूट करते हैं y से। तो लेट put 3 root x is equals to y, and this implies that this implies that अगर इसे डिफरेंशिएट करें बच्चों तो इट्स अ 3 1/2 अगेन एंड x raised to the power हाफ का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट बिकम x raised to the power माइनस हाफ, क्योंकि 1/2 पहले से ही है और -1 पावर होगी तो इट्स x raised to the power minus half and this is equals to dy, ठीक है ना। हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, सॉरी मैं यहाँ पर dx लगाना भूल गया हूँ, तो dx dy हम इसे लिख सकते हैं बच्चों dx, क्योंकि हमें तो केवल dx चाहिए स्टूडेंट, तो dx के साथ यस dx इज इक्वल्स टू ये डिवाइड में जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर, ऐसे ये 2 इधर और 3 नीचे, तो इट्स 2/3 x raised to the power half, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं रूट x dy, राइट। एंड रूट x की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कितना, रूट x की जगह लिख सकते हैं y/3, सो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 y/3 dy, यानी कि 2/9 y dy, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, dx की, ठीक है ना। और ये कैसे निकाला है हमने, ये जो था x की पावर हाफ, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो इट बिकम 3/2 x raised to the power हाफ, या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 3/2 रूट x भी लिख सकते हैं, 3/2 रूट x dx इज इक्वल्स टू dy, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो वो बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड नाउ जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग लिमिट चेक करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है उसके ऊपर हमें लिमिट्स क्या मिल रही हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि जब x की जगह पर हम 0 लिखेंगे तो y भी 0 आएगा, और जब इस x की जगह पर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इट मींस दैट नो चेंज इन लिमिट्स, ठीक। तो नो चेंज इन लिमिट्स आया, therefore I is equals to 0 to infinite। now देख look, रूट x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y/3, तो ये आया y/3, ठीक है ना। e to the power minus y है ना, क्योंकि y की जगह हमने 3 रूट x लिखा है, एंड dx की जगह 2/9 y dy, ठीक है स्टूडेंट। Now y into y square, ये 2/9 और ये 3 बाहर जाके हो जाएगा बच्चों कितना, it's a 2/27 and it's a 0 to infinite y square e raised to the power minus y dy स्टूडेंट। और इस y square को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस y square को लिख सकते हैं हम 0 to infinite e raised to the power y, and y square को लिख सकते हैं y raised to the power 3 minus 1 dy। अब इसे देखिए और इसे देखिए, सब कुछ सेम है, अंतर केवल इतना है कि यहाँ n-1 है और यहाँ 3-1 है, मतलब 3 जो है वो n का काम कर रहा है, बाकी तो सब सेम है, e to the power y raised to the power 3-1 dy। यहाँ x था, यहाँ y है, लिमिट सेम है, तो दिस इज द गामा फंक्शन की डेफिनेशन में ये कन्वर्ट होगा और हमें मिलेगा 2/27, इट्स गामा 3, और गामा 3 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, इट्स फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, यानी कि 4/27, ये इसका आंसर है, ठीक। तो हम लोगों ने इस इंटीग्रल 4 को इस आसानी के साथ में इवैल्यूएट कर दिया, बहुत ही सिंपल सा काम था बच्चों, केवल इतना काम करना था कि हमें इस 3 रूट x को y से सब्स्टिट्यूट करना था, उसके बाद में डिफरेंशिएट करना, लिमिट चेंज करना,
थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और इजीली इस इंटीग्रल की वैल्यू यानी जो i है उस i की वैल्यू आ गई है कितनी 4/27। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इजी। ठीक, अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को इवैल्यूएट करते हैं। सोल्यूशन 3 स्टूडेंट, और सोल्यूशन 3 में भी बच्चों मैं आप लोगों से यहीं पे जो बात मैंने अभी कही थी बच्चों वही बात फिर से कहूंगा कि इसमें भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो कि अभी अभी हम लोगों ने 4 में यूज किया है। हमारे पास में गामा फंक्शन की डेफिनेशन से हम जानते हैं, वी नो दैट क्या गामा n इज इक्वल्स टू 0 to infinite e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx. This is the one, and let us suppose let I is equals to 0 to infinite e raised to the power minus 4x x raised to the power 5 by 2 dx। और अगर हमें इसे इस डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो इस 4x को एक दूसरे वेरिएबल y जिसके साथ कुछ ना हो में कन्वर्ट करना होगा। तो let us suppose या put 4x is equals to y. This implies that 4dx is equals to dy, और 4dx is equals to dy मतलब बच्चों कि dx की जो वैल्यू है वो आ गई है dy अपॉन 4। तो ये आ गया dx, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया 4x is equals to y, और आप जरा देखें कि जब x 0 होगा तो y भी 0, जब x इनफाइनाइट होगा तो y भी इनफाइनाइट, यानी कि नो चेंज इन लिमिट्स। ठीक है ना, इट मींस दैट कि I इज इक्वल्स टू 0 to infinite e to the power minus y and x की जगह हम कितना लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू आएगी y अपॉन 4, तो ये y अपॉन 4 एंड रेस्ट टू दी पावर कितना, इट्स 5/2, और dx की जगह कितना dy अपॉन 4। और थोड़ा जब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो ये हमें मिल जाता है I इज इक्वल्स टू 0 to infinite e to the power minus y and y raised to the power 5/2 and divide में ये 4 है और ये 4 raised to the power 5/2 है, तो it's 1 upon 4 into 4 raised to the power 5/2 और ये dy, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, और 4 raised to the power 5/2 का मतलब होता है बच्चों 2.5 मतलब 4 into 4 and root 4, ये इसका मीनिंग होता है। तो हम इसको जब बाहर लिखेंगे बच्चों तो इट मींस दैट दिस इज 4, एक 4 पहले से ही, और ये 5/2 का मतलब 4 into 4 into root 4, तो ये हो गई पूरी पावर 5/2, ये इतना मिलके 5/2। तो 0 to infinite e to the power minus y and y raised to the power 5/2 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 7/2 minus 1। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेफिनेशन है ये अब गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जो n का काम कर रहा है, जो n रोल प्ले कर रहा है, वही रोल यहाँ पर 7/2 प्ले कर रहा है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी फाइनली व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 4 4 4 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64 एंड 64 दूनी 128, तो इट्स 128 बच्चों, और ये बन जाएगा बच्चों क्या, इट्स गामा 7/2। तो गामा 7/2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 128, तो गामा 7/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपको याद है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें n की जगह पर क्या रख दें बच्चों, मान लो n की जगह पर लिख दें 5/2 और ये प्लस 1, तो क्योंकि 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, यानी गामा 7/2 को ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होना चाहिए 5/2 गामा 5/2। ठीक है, फिर 5/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर 5/2 को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1। तो फिर इस फॉर्मूले का यूज करो, क्योंकि जो यहाँ होता है अगर उसके साथ प्लस 1 हो तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 3/2 एंड गामा नॉट 3/2, बिल्कुल सही। फिर 3/2 को ऐसे लिखेंगे तो ये 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2।
और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। ये हम लोगों ने जब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन प्रूफ किया था तो उस समय किया था। तो फाइनली बच्चों इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, गामा 7/2 की 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और गामा हाफ। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर अब जरा देखो कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये तो हो जाएगा 15, ऊपर तो हो गया 15, और गामा हाफ, ये गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, तो ये रूट पाई ऊपर चला गया। एंड ये 28, सॉरी मैं कुछ गलती कर गया हूं, ये 128 था, तो ये 128 इंटू 8, तो 128 इंटू 8 करेंगे तो 128 इंटू 8 इज इक्वल्स टू होता है 8 या 64 का 4, हासिल है 6, 16 और 6 24, सॉरी 16 और 6 22 का 2, हासिल आई 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 10 तो 24। तो 15 रूट पाई अपॉन 1024 इज सेकंड, सॉरी इज थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू है। और इसे भी इवैल्यूएट करने के लिए हमने गामा फंक्शन की ही डेफिनेशन यूज की है स्टूडेंट। ठीक, तो आसानी से ये सॉल्व हुआ है ना, और हमने इसे सॉल्व करने के लिए केवल इस 4x को एक y से रिप्लेस किया, और उसके बाद जो भी फर्दर कैलकुलेशन हुए उसे करते गए। यहाँ पर गामा 7/2 को सॉल्व करना आना जरूरी है बच्चों, बिकॉज इसे जब तक हम लोग सॉल्व करना नहीं जानेंगे तब तक हम इस इंटीग्रल की मतलब ये फाइनल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है कि क्या हम इसे इतना छोड़ सकते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि अगर कोई रास्ता ना हो और आपको इसकी वैल्यू ना आती हो तो गलत करने से अच्छा है कि आप इतना ही छोड़ दें। मे बी पॉसिबल आपको पूरे नंबर मिल जाए, क्यों, क्योंकि आपने लगभग पूरा सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो ये y1 हमने y1 के से ये कॉन्सेप्ट इसे हमने इसमें कन्वर्ट किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक, अब आइए जरा हम लोग इवैल्यूएट करते हैं 2 को, ठीक है ना। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 को देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम गामा फंक्शन की डेफिनेशन से नहीं होगा, बिकॉज इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, और एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है इसलिए गामा फंक्शन से ना हो। अब नाउ स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट 0 to 1 है, x रेज़ टू द पावर 5 है, 1 माइनस x की पावर 3 है, रेज़ टू द पावर 10 है, dx। तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। अब आप लोग पूछेंगे कि हम कैसे पहचाने कि बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या होती है, इट्स अ बीटा mn is equals to 0 to 1 x raised to the power m minus 1, 1 minus x raised to the power n minus 1 and dx student. And suppose that, and let I is equals to integration 0 to 1 x raised to the power 5, 1 minus x raised to the power 3 raised to the power 10 dx student. अब अगर किसी तरह से हम लोग इस x की पावर 3 को किसी वेरिएबल y यानी कि यहाँ पर इसकी पावर कुछ ना हो ऐसा कुछ बना दें तो ये पूरा इंटीग्रल जो है ये बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या, put x cube is equals to y, तो this implies that 3x square dx is equals to 3x square dx is equals to dy, है ना। और लिमिट में देखें कि when x is equals to 0 y implies that y भी 0 होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 0, and x is equals to 1 this implies y is equals to also 1, मतलब लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आया। so therefore I is equals to 0 to 1। अब x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ये 3 है, यहाँ पर x cube is equals to y है, तो ये 3 इधर जाएगा तो ये 1/3 चला जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी y raised to the power 1/3, और ये पूरे की पावर कितनी 5, क्योंकि ये 5 चल रहा है, 1 minus y raised to the power कितना 10, और dx की जगह कितना बच्चों, dx की जगह आएगा dy अपॉन 3 और x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं पूरा क्योंकि y में कन्वर्ट हो रहा है, तो x स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं
अगर x क्यूब इज इक्वल्स टू y तो x इज इक्वल्स टू y रेज़ टू द पावर 1/3 तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y रेज़ टू द पावर 2/3 मतलब स्क्वायर कर देंगे इसमें दोनों ओर तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर के मीनिंग है बच्चों y रेज़ टू द पावर 2/3। ठीक, अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इट बिकम 1/3 0 to 1, ये y रेज़ टू दी पावर कितना हो जाएगा, इट्स अ y रेज़ टू दी पावर 5/3 तो ये 5/3 हुआ बच्चों और ये y ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट y रेज़ टू दी पावर -2/3 और ये 1 minus x not 1 minus x it's a 1 minus y raised to the power 10 dy and this is equals to 1/3 0 to 1 और इसे हम लोग जब थोड़ा इसकी पावर माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 5/3 में से जब ये जाएगा 2/3 तो 5/3 minus 2/3 is equals to 5 minus 2/3 यानी कि 3/3 यानी कि it's a y raised to the power 1 और y raised to the power 1 minus y raised to the power 10 dy और हम इस 1 को और इस 10 को अब इस डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 0 to 1 y raised to the power 2 minus 1 and 1 minus y raised to the power 11 minus 1 dy ठीक and this is equals to 1/3 beta 2 minus 1 11 minus 1 तो n का काम कर रहा है 2 और n का काम कर रहा है 11 तो इट्स अ बीटा 2 11 ठीक है ना और बीटा 2 11 को हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या इट्स अ 1/3 गामा 2 गामा 11 अपॉन गामा 2 प्लस 11 ठीक है ना एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 गामा 2 का मतलब है स्टूडेंट कितना गामा 2 मींस factorial 1 and gamma 11 means factorial 10 and gamma 13 means factorial 12 ठीक है स्टूडेंट और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गामा 1 की वैल्यू सॉरी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 10 को एज इट इज रहने दो एंड डिवाइड में फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल 12 को लिख सकते हैं 12 11 फैक्टोरियल 10 तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल ये बन गया बच्चों 12 into 11 तो 12 into 11 होता है 12 धाम 120 और या 12 और उसमें जोड़ दो तो 132 and 132 into 3 तो it's 396 1 मतलब 396 ओके इट्स अ करेक्ट ना चेक कर लेना एक बार तो 1/396 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ठीक है ना so the value of this integral is equals to 1/396 स्टूडेंट और इसे कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हम लोगों ने और कुछ नहीं किया है केवल इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में जरूर मिलेंगे जो कि इस तरह से बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट होंगे तो बी केयरफुल जब आप उन्हें सॉल्व कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट नाउ अब लास्ट क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इन क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं वो लाइट वगैरह देख लीजिए ना लाइटिंग कंडीशन वगैरह सेट कर लीजिए हाँ सॉल्यूशन ऑफ 1 स्टूडेंट तो क्योंकि इसमें भी बच्चों ये जो 1 है इसमें भी एक्सपोनेंशियल टर्म है इसलिए ये भी गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा तो शुरुआत हम वैसे ही करते हैं जैसे अभी तक हमने किया बाय definition of gamma function by definition of gamma function gamma n is equals to 0 to infinite e raised to the power minus x x raised to the power n minus 1 dx this is 1 and let I is equals to 0 to infinite e raised to the power minus x square and dx ध्यान दीजिए कि अगर इस इंटीग्रल को इस डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है केवल x स्क्वायर को किसी वेरिएबल y से रिप्लेस करना है तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y
तो यहाँ से 2x dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा dy। इट मींस दैट कि dx इज इक्वल्स टू आएगा dy अपॉन 2 और x भी डिवाइड में जाएगा, लेकिन x की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट y। तो dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन 2 रूट y, ये वैल्यू आई हमारे पास में। और आइए जरा इस सब्स्टिट्यूशन में जरा देख लेते हैं कि लिमिट्स क्या चेंज होती हैं। तो आई थिंक देयर इज नो चेंज इन लिमिट। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज 0, when x is infinite y be infinite, means no change in limits। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से I is equals to 0 to 1 e raised to the power minus y, e raised to the power minus y, और dx की जगह आ जाएगा बच्चों dy upon 2 root y, and this is equals to y को ऊपर ले जाओ तो इट्स और 1/2 को बाहर, इट्स 0 to infinite y raised to the power minus half and e raised to the power y dy। और इसे बच्चों इस माइनस हाफ को अब इस तरह से लिखो n-1 के फॉर्म में, तो आप लोग इसे लिख सकते हो 1/2 0 to infinite e raised to the power minus 1 and y raised to the power plus half minus 1 dy, क्योंकि प्लस हाफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब इसे देखो और इस 1 को देखो, तो आप देख रहे हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी गामा हाफ। कितनी हो जाएगी, गामा हाफ, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो यहाँ पर 1/2 के रूप में है, तो हमने ये चीज लिख दी कहां से, बाय 1। तो दिस इज इक्वल्स टू गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, तो इट्स अ रूट पाई अपॉन 2। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल I, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू रूट पाई बाय 2 है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा बच्चों कि ये जो इंटीग्रल है, ये दैट इंटीग्रल, दिस इज एन स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट गामा फंक्शन से प्रूफ होता है, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो गामा फंक्शन से आती है। नॉर्मली से अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय पार्ट या अदर यूजुअल मेथड से, तो वो मुश्किल होता है सॉल्व करना, बट गामा फंक्शन की डेफिनेशन से इट इज इजीली इवैल्यूएटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन में, जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं स्टूडेंट। मैं आइए जरा उन रिजल्ट्स को और आपको करवा देता हूं। एक रिजल्ट बच्चों ये है, प्रूव दैट a to b x minus a raised to the power n minus 1 b minus x raised to the power n minus 1 dx is equals to students is equals to is equals to b minus a raised to the power m plus n minus 1 बीटा mn। ठीक है ना, और इसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, b minus a raised to the power m plus n minus 1 गामा m गामा n अपॉन गामा m plus n। ठीक, एक तो ये रिजल्ट है, और दूसरा रिजल्ट है प्रूव दैट गामा n गामा 1 minus n is equals to pi upon sin n pi। तो ये रिजल्ट भी स्टूडेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, where n lies between 0 and 1, where n lies between 0 and 1। ठीक है ना, n is greater than 0 and less than 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो नाउ स्टूडेंट आइए जरा इन दो रिजल्ट्स को और प्रूफ करें और एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन को फिनिश करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो रिजल्ट है ये सेकंड नंबर का,
इस सेकंड नंबर के रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दो रिजल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो दो रिजल्ट्स कुछ ऐसा है कि प्रूफ ऑफ सेकंड, है ना। वी नो दैट, क्या जानते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है गामा एन अपॉन गामा m plus n, number one, and also this is one, and also हम लोग ये भी जानते हैं कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है 0 to infinite x raised to the power n minus 1 upon 1 minus x raised to the power m plus n dx, राइट स्टूडेंट। हम ये भी जानते हैं, ये दोनों ही रिजल्ट्स स्टूडेंट हम लोगों ने प्रूफ किए हैं। ये प्रॉपर्टी होती है बीटा फंक्शन की और ये रिलेशन होता है बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। नाउ स्टूडेंट अब इन दोनों को एक साथ अगर मर्ज करें तो हमें यहां से मिलेगा by 1 and 2 गामा m गामा n upon gamma m plus n is equals to 0 to infinite x raised to the power n minus 1 upon 1 minus x raised to the power m plus n dx। तो इन दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं गामा n अपॉन गामा m plus n is equals to 0 to infinite x raised to the power n minus 1 upon 1 plus x raised to the power m plus n dx। अब जरा स्टूडेंट यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें ये रिजल्ट लेकर आना है तो ये n तो ठीक है, हमें इस n की जगह पर क्या बनाना पड़ेगा, इस n की जगह पर बनाना पड़ेगा हमें 1 minus n। नाउ अब इस m की जगह अगर 1 minus n बनाना है तो हमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्या, पुट m is equals to, यानी ये m is equals to 1 minus n, m is equals to 1 minus n, ठीक है ना, where n is less than 1 and greater than 0 स्टूडेंट, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ इट पॉसिबल, मतलब ये कैसे हुआ, तो इट्स वेरी इजी। हम जानते हैं कि जो m है अगर हम उसे गामा m के रूप में यूज कर रहे हैं तो m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर m ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 minus n is also greater than 0, ओके। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है इट मींस दैट कि 1 is greater than n, यानी कि n is what, n is less than 1, और n भी यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा है, तो इट मींस n is greater than 0 and less than 1। इसको उल्टा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाएगी, तो पुट m is equals to 1 by n, this means that m plus n is equals to 1, m plus n is equals to 1 स्टूडेंट। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोगों को मिलेगा क्या, therefore we get gamma 1 minus n gamma n upon gamma m plus n is equals to 1, and this is equals to 1, this is 0 to infinite x raised to the power n minus 1 dx and 1 plus x, ठीक है ना, ये चीज अलग चल रही है। and now student 1 minus n is okay, gamma n ठीक है, gamma 1 minus n ठीक है, and divide में gamma 1 मतलब कि 1, and it's a 0 to infinite x raised to the power n minus 1 upon 1 plus x dx। और बच्चों ये जो इंटीग्रल होता है, ये इंटीग्रल एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन n पाई, ठीक। तो ये इस तरह से प्रूफ हुआ आसानी से, ठीक है ना, बिकॉज integration 0 to infinite x raised to the power n minus 1 dx upon 1 plus x is equals to pi upon sin n pi, ठीक है ना। तो ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज कर देंगे, तो गामा n into 1 minus n, गामा 1 minus n is equals to pi upon sin n pi आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड यहाँ पर अभी मैं आपको इसके प्रूफ के विषय में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ये कैसे होती है, बिकॉज अभी तक जितने बुक्स मैंने देखी हैं उन बुक्स में इसका प्रूफ कहीं पे भी नहीं दिया है,
और मैंने खुद से अभी इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं इसे प्रूव कर पाता हूँ तो डेफिनेटली आई विल टेल यू ऑन यूट्यूब आल्सो, ठीक है। तो फिलहाल हमने स्टूडेंट इस रिजल्ट को आसानी से प्रूफ किया, और इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमने दो चीजों का इस्तेमाल किया। वन इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, एंड अनदर वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को हमने एक साथ लिया और इन दोनों को इक्वल किया। हमें m की जगह चाहिए था 1 माइनस n, इसलिए हमने m की जगह 1 माइनस n सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो m प्लस n इज इक्वल्स टू 1 आ गया। वहां से ये जो रिलेशन था, दैट रिलेशन बिकम दिस वन, गामा 1 हो गया। इस इंटीग्रल की वैल्यू, ये इस इंटीग्रल को हमने इस तरह लिख दिया, इट्स द सेम वे मींस, और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन n पाई। मतलब कि आपको यहाँ पर इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा। अब आइए जरा हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 के ऊपर आते हैं और उसे प्रूफ करते हैं कि हाउ इट प्रूफ, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ 1। लुक स्टूडेंट, आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए। इस इंटीग्रल की एक खासियत है कि ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में आपको जो प्रूफ करना है उसमें m माइनस n और n माइनस 1 पावर है। मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कहीं ना कहीं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से प्रूफ होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन से। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, by definition of beta function, beta mn is equals to 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx squared। इसे नाम दे देते हैं 1। एंड नाउ स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। लुक, यहाँ पर x की पावर m माइनस 1 है और यहाँ पर x माइनस a की पावर m माइनस 1 है, ठीक है ना। मतलब ये बात तो पक्की है कि हमें x की जगह कुछ ऐसा तो रखना है जो कि जिसमें कि x माइनस a जरूर हो, ठीक है ना। यानी कि हम दूसरा वेरिएबल चेंज कर देंगे तो वो y माइनस a हो जाएगा। एक बात तो पक्की है, लेकिन ऐसा रखने से उससे हमें ये जो चीज है, क्योंकि ये जो b माइनस a रेज़ टू द पावर m प्लस n माइनस 1 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और डेफिनेटली ये कांस्टेंट यहां पर तभी आया होगा जब वो इस इंटीग्रल के डिवाइड में रहा हो। इट मींस दैट कि इस इंटीग्रल के डिवाइड में कोई भी चीज तब आ सकती है जब हम x की जगह पर जो भी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं उसके डिनोमिनेटर में भी b माइनस a कैसे ही ना कैसे जरूर हो, है ना। क्योंकि जब हम एक y ऐसा मानेंगे, यानी कि लेट अस सपोज, यानी कि पुट y या x इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से y माइनस a अपॉन b माइनस a, राइट। तो हम जैसे ही इस तरह का कुछ मानेंगे तभी हम लोगों को यहां से क्या मिलेगी, b माइनस a की पावर मिलेंगी डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में मिलेंगी जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर बीटा mn में आ जाएंगी। सो दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू y माइनस a अपॉन b माइनस a मानने से हम लोग शुरुआत करेंगे। आई रिपीट स्टूडेंट, ये हमने क्यों माना, ये जवाब हमें जो प्रूफ करना है वहीं से लेना है। और कैसे लेना है, वो ऐसे लेना है कि हमें, क्योंकि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से इस रिजल्ट को प्रूफ करना है, और इस रिजल्ट में x की जो पावर है, जो x की पावर है बीटा फंक्शन में वो है m माइनस 1। और हमने ये इसलिए माना बिकॉज जब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो y माइनस a यानी कि x माइनस a बन जाए, और साथ ही डिनोमिनेटर में b माइनस a भी बने, और b माइनस a ऐसा बने कि यहाँ रखें, यहाँ भी रखें, तो उसमें b माइनस a की पावर ये भी आए और ये भी आए, ताकि दोनों पावर मिलके m प्लस n जरूर बना दे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिसके डिनोमिनेटर में b माइनस a हो, क्योंकि जब इसके डिनोमिनेटर में b माइनस a आएगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा और तभी ये रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसको यहाँ पर इक्वल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो इस रिजल्ट, बल्कि मैं इसको लिख ही देता हूं ताकि आप इसको इजीली देख पाएं। एक तरह से हम लोगों को ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या रिजल्ट प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है this is equals to b minus a raised to the power m plus n minus 1 बीटा एम एन, ठीक है ना, जिसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, क्या? इट्स अ बी माइनस ए रेज़ टू द पावर एम प्लस एन गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। वो तो एक ही बात है बिकॉज ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आइए जरा हम लोग अब इसके आगे शुरू करते हैं। तो अगर x इज इक्वल्स टू ये है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि dx इज इक्वल्स टू क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो अलग ही रहेगा। y माइनस a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन b माइनस a, राइट? dy अपॉन b माइनस a। एंड नाउ लिमिट्स जरा चेक करते हैं कि लिमिट्स क्या आएंगी। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर आप जैसे ही 0 रखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर क्या हो जाएगा? This implies that y minus a upon b minus a is equals to 0, and this implies that y is equals to a, यानी कि y की वैल्यू आई a, यानी कि लोअर लिमिट आ गई a। When x is equals to 1, this implies that y minus a upon b minus a is equals to 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, a से a कट जाएगा, तो y is equals to क्या आ जाएगा? b, यानी अपर लिमिट कितनी आ गई? b आ गई। अब ये वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। तो जब आप ये वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिलेगा बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 x raised to the power not x, it's a y minus a upon b minus a raised to the power m minus 1 minus y minus a upon b minus a raised to the power n minus 1, और dx की जगह लिख देंगे बच्चों आप dy अपॉन b माइनस a, ठीक। एंड नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करें, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0 to 1 y माइनस a रेज़ टू द पावर m माइनस 1 एंड डिवाइड में बच्चों b माइनस a रेज़ टू द पावर m माइनस 1 इनटू, इसे जरा सॉल्व करिए तो आप देखेंगे जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यानी जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो इट्स अ b माइनस a, और ये माइनस का y और ये माइनस का a, तो ये बन जाएगा प्लस a और ये है माइनस a, कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा b माइनस y रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा फिर b माइनस a उसकी भी पावर n माइनस 1, यानी कि अलग अलग करनी पावर है ना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। एंड दिस dy अपॉन b माइनस a, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास आया है वो क्या आया है। मैंने कुछ गलती कर दी है बच्चों, मैंने यहाँ लिमिट चेंज नहीं करी है, आप लिमिट चेंज पहले ही कर लें। तो इट्स अ लिमिट a to b and this is equals to integration a to b, and ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b minus a and b minus a, ये है m minus 1, ये है n minus 1, ठीक है, n minus 1, और ये है प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल, तो आपके पास बचेगा m plus n minus 1। तो ये क्योंकि कांस्टेंट भी है तो हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा b minus a raised to the power m plus n minus 1 integration a to b y minus a raised to the power m minus 1 and b minus y raised to the power n minus 1 dy, और इसके इज इक्वल्स टू में क्योंकि क्या चल रहा था बीटा एम एन, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बीटा एम एन इनटू b minus a raised to the power m minus not m, it's a m plus n minus 1 is equals to integration a to b y minus a, तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप इसमें y को हटा के x ले आइए, तो इट इज x minus a m minus 1, it's b minus x n minus 1 dx। ये हमने पूरा x में कन्वर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास जानते हैं प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन a to b fx dx is equals to integration a to b fy dy।
तो वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है। तो फाइनली स्टूडेंट जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट आ गया कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू दिस वन, और यही हमें प्रूफ करना था। फिर आप चाहें तो यहाँ पर बीटा mn की जो वैल्यू होती है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन की मदद से वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इस ये जो सेकंड पार्ट है वो भी आसानी से हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है बच्चों दोनों तरह से पूछा जा सकता है, इसके इक्वल में ये भी या इसके इक्वल में डायरेक्ट ये भी, लेकिन इसकी शुरुआत बिल्कुल यहीं से होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। और बीटा फंक्शन में बस हमें ये एक सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखिएगा, आसानी से रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। बीटा फंक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन एंड यू विल गेट द रिजल्ट। और ये याद रखने का मैंने तरीका भी बताया, ये ध्यान रखने का तरीका भी बताया कि कैसे आप जो प्रूफ करना है उसी से ही निकालेंगे कि ये कैसे हमें चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर m-1 है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में, और जो इंटीग्रल लेकर आना है उसमें x की जगह पर x माइनस a है और उसकी पावर भी m-1 है। यानी ये बात तो पक्की होगी कि जो भी x है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके न्यूमरेटर में y माइनस a जरूर आना चाहिए। नाउ अब क्योंकि इस इंटीग्रल के इज इक्वल्स टू में ये चीज भी है और ये यहाँ पर तभी आ सकती है जब ये इसके डिवाइड में कहीं पर रही हो, दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू जो भी सब्स्टिट्यूट करें y माइनस a उसके डिवाइड में b माइनस a भी रख लें, तो आसानी से ये चीज आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये रिजल्ट स्टूडेंट प्रूफ हुआ और हमने यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन में बहुत सारे रिजल्ट्स को स्टूडेंट प्रूफ किया, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को हम लोग कर पाए। हमने मैक्सिमम उन क्वेश्चंस को कवर कर लिया जो कि कभी ना कभी आरजीपीवी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप फिर भी बुक की मदद से ज्यादा प्रॉब्लम्स करें, और अगर आपको कहीं कोई परेशानी या डाउट आता है तो जरूर आप मुझे हाइक पे मैसेज कर सकते हैं या बाय मेल भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट, और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।